Welcome everyone to presentation on class 2 chapter number 1 ballpoint penguin part 1. So as the name suggests इस चैप्टर में हम स्टोरी सुनेंगे, एक्चुअली पोएम सुनेंगे स्पेशल टाइप ऑफ पेंगुइन्स की जिनकी बीक बॉल पॉइंट जैसी है. बट बिफोर वी गो थ्रू द चैप्टर लेट अस लर्न मोर अबाउट पेंगुइन्स. पेंगुइन के बारे में और जानते हैं. सो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो दिस एनिमल इज कॉल्ड पेंगुइन. इसका कलर ब्लैक एंड वाइट और आपको चारों तरफ क्या दिखेगी? सिर्फ बर्फ. क्योंकि पेंगुइन कहाँ पे मिलते हैं? एंटार्क्टिका रीजन में मिलते हैं, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है हमारे अर्थ के. वहाँ पे सिर्फ बर्फ है और कुछ नहीं. एक और चीज़ आप नोट करिए, पेंगुइन की बीक आप देखिए, चोंच जो है वो देखिए, ये बड़ी शार्प होती है और जैसे अपना बॉल पॉइंट होता है उसकी निब जैसी दिखती है, राइट. एंड वन मोर थिंग, दीज बर्ड्स दे कैन नॉट फ्लाई. ये बर्ड्स होती हैं बट उड़ नहीं सकती हैं. दे कैन ओनली वॉक. राइट. तो अभी तो हमने देखा पेंगुइन के बारे में. अब हम देखते हैं कि पेंगुइन अर्थ के किस पार्ट में रहती है. Comparison. Difference between Arctic and Antarctic region. एंड दिस इज अबाउट कंपैरिजन बिटवीन आर्कटिक रीजन एंड एंटार्क्टिक रीजन. आर्कटिक रीजन जो होता है दैट इज ऑन द नॉर्थ पोल एंड एंटार्क्टिक रीजन है इन द साउथ पोल. जहाँ पे पेंगुइन्स रहती है वो है एंटार्क्टिक रीजन. Arctic region is on the northern pole of the Earth. Antarctic region is on the southern pole of the Earth. Arctic region is ocean at center and surrounded by lands. Antarctic region is mainly on a continent, it is surrounded by ocean. Arctic comprises of Arctic Ocean, Russia, Sweden, Norway, Iceland, Finland, Greenland, Canada, and Alaska. Antarctic comprises of continent Antarctica and nearby ocean region and island. ओके. सो आर्कटिक रीजन होता है नॉर्थ पोल के पास. इनफैक्ट द कंट्रीज विच कंप्राइजेस ऑफ आर्कटिक ओशन ऑफ आर्कटिक रीजन इज आर्कटिक ओशन होता है, देन रशिया, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा एंड अलास्का. ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये आर्कटिक रीजन के पार्ट है, इंक्लूडिंग आर्कटिक ओशन. वेयर एज इन एंटार्क्टिक रीजन वहाँ पे कोई कंट्री नहीं है, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट होता है. कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप. जैसे इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है, एंटार्क्टिक जो है दिस कंप्राइजेस ऑफ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट एंड नियर बाय ओशन रीजन एंड आइलैंड. उसमें कोई कंट्री नहीं है. Most of the Arctic are at sea level as major part of Arctic are on Arctic Ocean. Antarctic region are at an average height of over 2,200 meter above the sea level. Because of warm ocean currents,
The Arctic is warmer with winter temperature ranging from -43 degrees Celsius to -26 degrees Celsius. Antarctic region being very high above sea level have low temperature with winter temperature ranging from -62 degrees Celsius to -55 degrees Celsius. Highest recorded temperature in the region is +5 degrees Celsius. Highest recorded temperature in the region is around -13 degrees Celsius. Coldest temperature was -89.2 degree. Arctic is home to many kind of animals like polar bears, wolf, walrus, owls etc. Antarctic is home to animals like penguins, seals, whales, albatrosses etc. Arctic has a human population of 4 million. Antarctic has no human settlement apart from presence of scientists and tourists in summer and even less in winter. Ice cover in Arctic region varies depending on the season. It recedes from land regions in summer. In Antarctic, around 1% of land is visible and rest of regions are permanently under the ice sheet. नाउ इफ़ यू सी आर्कटिक रीजन में ये सिंबल डिनोट किया हुआ है और ये होता है पोलर बेयर, वेरस अंटार्कटिक रीजन में क्या है, पेंगुइन की फ़ोटो बनाई हुई है. सो इससे पता चलता है पेंगुइन कहाँ मिलती है, सदर्न पोल में, एंड दैट इज़ एंटार्कटिक रीजन. एंड पोलर बेयर कहाँ मिलते हैं, आर्कटिक रीजन में, दैट इज़ नॉर्थ पोल. Comparison. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर का नाम है बॉल पॉइंट पेंगुइन. एंड इफ यू सी हेयर, हु इज दिस पर्सन, ये कौन है, हिज नेम इज जैक पेतुलिस्की एंड ही इज द ऑथर ऑफ दिस पोएम. ही इज बेसिकली फ्रॉम अमेरिका. So now let's go to our poem Ballpoint Penguin. If you see, Ballpoint Penguin is a poem about the strange and wonderful ways in which an equally strange group of birds write down things. So ये basically एक story है strange और wonderful तरीक़ों की, जिनसे एक स्ट्रेंज और वंडरफुल ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो पेंगुइन है वो चीज़ें लिखते हैं. क्योंकि पेंगुइन की बीक एक बॉल पॉइंट जैसी दिखती है, तो हमने जो पोएम है पेंगुइन्स के बारे में, उन पेंगुइन्स को बोला है बॉल पॉइंट पेंगुइन. सो नाउ लेट्स रीड द पोएम. The ballpoint penguins, black and white, do little else but write and write. इसका मतलब हुआ the ballpoint penguins, इनकी आप बीक देखिए बॉल पॉइंट जैसी है, कलर है ब्लैक एंड वाइट, too little ज़्यादा कुछ नहीं करती, else सिवाय write and write सिर्फ लिखने के अलावा और कोई काम ज़्यादा नहीं करती. Although they have nothing much to say, although का मतलब होता है हालांकि और even though. Although they have nothing much to say, they write and write it anyway. इसका मतलब है हालांकि they have, यहाँ पे they किसके लिए यूज हुआ है, बॉल पॉइंट पेंगुइन्स के लिए. सो although उनके पास नथिंग मच मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, किसके लिए, कहने के लिए, से मतलब कहना. दे राइट एंड राइट इट एनीवे, तब भी वो लिखती ही जाती हैं. और किससे लिखती हैं, अपनी बीक से. द बॉल पॉइंट पेंगुइन्स डू नॉट थिंक, बॉल पॉइंट पेंगुइन्स डू नॉट थिंक मतलब वो ज़्यादा सोचती नहीं है. दे सिंपली राइट विथ एंडलेस इंक, वो सिर्फ लिखती जाती हैं विथ एंडलेस इंक. एंडलेस मतलब
एंड का मतलब होता है खत्म, और एंडलेस मतलब जो खत्म ना हो सके। सो वो लिखती जाती हैं किससे? कभी खत्म ना होने वाली इंक से। दे राइट ऑफ आइस, दे राइट ऑफ स्नो, फॉर दैट इज ऑल दे सीम टू नो। अब वो क्या करती हैं? लिखती हैं किसके बारे में? दे राइट ऑफ आइस, आइस के बारे में लिखती हैं। एंड दे राइट ऑफ स्नो, स्नो के बारे में लिखती हैं। और क्यों लिखती हैं सिर्फ आइस और स्नो के बारे में? फॉर दैट इज ऑल दे सीम टू नो। सीम मतलब ऐसा किसी चीज के बारे में जानना, नो इज जानना, सीम इज कि ऐसा लगता है। सो सिर्फ वो बर्फ और बर्फ के बारे में लिखती है, तो इससे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बर्फ और आइस और स्नो के बारे में ही जानती हैं। एट टाइम्स these shy and silent birds will verbally express their words. At times मतलब समय समय पे, these ये कौन? ये yes, बॉल पॉइंट पेंगुइन्स। और कैसी हैं ये बॉल पॉइंट पेंगुइन्स? शाय एंड साइलेंट, शर्मीली है और चुप रहने वाली है। बर्ड्स तो हैं ये, ओके। सो दीज शाई एंड साइलेंट बर्ड्स किन के लिए यूज हुआ है? बॉल पॉइंट पेंगुइन्स के लिए। विल वर्बली, वर्बली मतलब से समथिंग विद योर माउथ, मुंह से कुछ कहना, दैट इज कॉल्ड वर्बली एक्सप्रेस देयर वर्ड्स। बट मोस्टली दे डू नॉट रिसाइट, बट ज़्यादातर, मोस्टली मतलब ज़्यादातर, दे डू नॉट रिसाइट मतलब वो चीज़ें नहीं कहती हैं बार बार। दे एम देयर बीक्स एंड राइट एंड राइट, वो क्या करती हैं? अपनी बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, वो अपनी चोंच से सिर्फ लिखती जाती हैं, लिखती जाती हैं। सो ये आपकी पोएम है। अब इसमें आप ये बताइए कि वो सिर्फ बर्फ, आइस और स्नो के बारे में ही क्यों लिखती है? इसका रीज़न ये है, आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है जहाँ पे पेंगुइन्स रहती है, ना कोई पेड़ है, ना कोई घर है, तो उन्हें बर्फ के अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो आप उनसे जब भी जो भी कुछ लिखेंगी, वो किसके बारे में लिखेंगी? सिर्फ आइस एंड स्नो के बारे में। नाउ let us complete question number A1. First of all, read question carefully. So what is question? CHOOSE, choose the correct answer to complete the given sentences. इसका मतलब क्या हुआ? चूज मतलब सेलेक्ट करना, किसको? करेक्ट आंसर को। टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, किसके लिए? ये नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं ना, गिवन मतलब दिए हुए, सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। नाउ गो टू नंबर 1, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, SPEAKER। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर मतलब स्पीकर के हिसाब से, ठीक है। बॉल पॉइंट पेंगुइन्स कम इन डैश कलर्स। अब आप बताइए, आपने पूरी पोएम पढ़ ली, वीडियो भी देख लिया, बॉल पॉइंट पेंगुइन्स का कलर क्या होता है? यू नो राइट, इट इज ब्लैक एंड वाइट। तो आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्पीकर कॉमा बॉल पॉइंट पेंगुइन्स कम इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। तो यहां पे आएगा ब्लैक एंड वाइट। दूसरा ऑप्शन आपका था रेड एंड वाइट, जो करेक्ट नहीं है। गो टू नेक्स्ट वन। अगेन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर मतलब स्पीकर के हिसाब से। व्हाट डू द बॉल पॉइंट पेंगुइन्स डू? व्हाट मतलब क्या, बॉल पॉइंट पेंगुइन्स आपको पता ही है, और यहाँ पे डू का मतलब है करना। मतलब स्पीकर के हिसाब से बॉल पॉइंट पेंगुइन्स क्या करती हैं? ऑप्शन ए है दे जस्ट राइट एंड राइट। ऑप्शन बी है दे थिंक एंड रिसाइट।
अब आप बताइए, वो सिर्फ लिखती जाती हैं कि वो सोचती हैं और फिर बोलती भी हैं? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज दे जस्ट राइट एंड राइट। और ये आपका यहाँ पे जो पेज नंबर 2 पे ये देखिए लिखा हुआ भी है, द बॉल पॉइंट पेंगुइन्स डू नॉट थिंक, दे सिंपली राइट विथ एंडलेस इंक, सो दे just keep on writing. Go to number 3. According to the speaker, how are these birds? How are these birds का मतलब है ये birds कैसी हैं? How मतलब कैसा? And which birds, यहाँ पे these birds किसके लिए यूज हुआ है? Yes, ball point penguins के लिए. ऑप्शन है नंबर ए, शाय एंड साइलेंट। शाय का मतलब होता है शर्मीला, साइलेंट मतलब जो चुप रहते हैं। ऑप्शन बी है क्लेवर एंड टॉकेटिव। क्लेवर का मतलब होता है चालाक एंड टॉकेटिव मतलब बातूनी। सो अब आप बताइए इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है क्लेवर एंड टॉकेटिव? नहीं, ऑप्शन बी नहीं है। दिस इज ऑप्शन ए, शाय एंड क्लेवर। Okay, we will stop here, and in the next presentation we will complete the other questions. Thank you.